तो माइंड मैप अपने पेपर में बनाई है। इससे पता चल रहा है कि ये कितने सीरियस थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। एक तो हिंदी मीडियम वालों का बैकग्राउंड भी खराब रहता है। संपन्न परिवारों में इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाएगा, आपको कहता है हिंदी में उसी बात को कोई कहे और इंग्लिश में कहे तो अच्छा लगेगा। इंग्लिश में थोड़ा साइकोलॉजिकल इन तक पड़ता है, इंग्लिश में लिखा है तो आपको वही सेंटेंस अच्छा लगेगा। पैसे के मामले में अब तक हिंदी मीडियम वालों के ज़्यादा नंबर आते तो उन्हें फायदा भी मिलता है। आपने कोई बात कही तो उसे सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पिछली बार मैंने निबंध लिखा था तो इन दोनों किताबों को कोट किया था उन्होंने। ये कह रहा है कि हमें संतोष है वो स्वाभाविक रूप से मिलता है, प्राकृतिक रूप में मिलता है। जैसे रवि से आ गए, उनकी मैंने आंसर काफ़ी देखी है। उनका कंटेंट काफ़ी एनरिच है, वो फायदा करता है। ये मेरा चौथा मीन्स है और ओवरऑल लास्ट है। देखिए, मैं तलाश कर रहा था कोई हिंदी लैंग्वेज का। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी लैंग्वेज के हैं। तो माइंड मैप अपने पेपर में बनाई है, जो अभी पेपर दे के निकल रहे हैं, और इससे पता चल रहा है कि ये कितने सीरियस थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। और इवन मतलब ये चीज़ें बना के आपने एग्जामिनेशन हॉल में शो किया क्या? ओके, तो क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट होती है उसके लास्ट में भी तो पेपर होता है, उस पर नहीं किया आपने? नहीं, उस पर नहीं किया क्योंकि जैसे बार बार देखना होता है तो उसके आसान रहता है। हालांकि वो मना करते हैं पर मतलब मना करते हैं। मैं तो पहले तो देख रहा हूँ पेपर पे आपने ये सारी चीज़ें सर ने माइंड मैप बनाया और इसी के रेफरेंस से हम इसे लिखी। ये सामने रहता है, थोड़ी आसानी हो जाती है लिखने में। पॉइंट्स ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आंसर शीट के लास्ट टाइम में आप वर्किंग कीजिए पॉइंट, इन्होंने क्वेश्चन पे किया। इससे फ़ायदा इनको ये हो रहा है कि सामने सारी चीज़ें हैं तो आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको बार बार पेज पलट के देखनी होती। तो ये बहुत अच्छा दिमाग लाया आपने। सर ये बताइए, इसमें कौन क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? ये फिर ये चौथा वो सबसे अच्छा सबक कड़वे अनुभवों से सीखी जाती है, ये हो गया। और सर ये इसमें ये लास्ट हो, संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलास से कृत्रिम ये रहता है, वो तो मुझे भी समझ नहीं आता। अच्छा, कंटेंट इज नेचुरल विद लग्जरी इज आर्टिफिशियल पावर भी। ओके, बहुत बढ़िया। सर ये बताइए, इस जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या है बिफोर राइटिंग दिस ऐसे? मतलब इस टॉपिक की कह रहे हैं? हाँ, पहले इस टॉपिक बात करें। तो जैसे इस टॉपिक से ये हमने समझ में आता है कि हम लर्न थ्रू पीटर एक्सपीरियंस। हम अपने अनुभवों से कैसे सीखते हैं, कि हमारे खराब अनुभव रहते हैं, बहुत कड़वे अनुभव रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं तो महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। फर्स्ट सीट में उन्हें फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं करने दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने ये सीखा कि ये भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, ऐसे हमारे देश में ही हो रहा है। तो महात्मा गांधी ने उससे सीख लेके और अंग्रेजों के हमारे देश से बाहर निकाल दिए। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किया, हज़ारों प्रयोग किए थे, तब उन्होंने सफलता पाई विद्युत बल्ब बनाने हैं। तो करीब 1000 प्रयोगों के असफल होने के बाद अक्सर सफलता प्राप्त की। तो उन्होंने पीटर एक्सपीरियंस था, मतलब फेल्यूर था, फिर उसको उन्होंने एक ऐसे प्रूव किया कि नहीं ये ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सचिव हमें ये जो क्वेश्चन इसको डिकोड पहले हम करें। हाँ, डिकोड करना। कोई भी ऐसे टॉपिक है उसे सबसे पहले डिकोड करो। ऐसे डिकोड करेगा। अगर मैं एज ए लेमैन में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में, फिर वो समझ में आ जाता है। ऐसे टॉपिक पढ़ने मैं फ्रेशर, आई एम न्यू ग्रेजुएट, और ये मेरा पहला आइटम है। मैं अभी शुरुआत सबसे पहले उसे थीम को समझें कि वो थीम क्या है। जैसे ये 8वां है, ये कह रहा है कि हमें संतोष है वो स्वाभाविक रूप से मिलता है, प्राकृतिक रूप में मिलता है। अगर हम विलासिता के पीछे भागेंगे, वस्तुओं के पीछे भागेंगे तो हमें संतोष नहीं मिलेगा। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो फिर जब उन्हें संतुष्टि कहाँ मिली? वैराग्य में। उन्होंने जाना कि सत्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, इन सब के बारे में जाना और जान के उन्होंने आत्म अनुभूति की, तब वो संतोष की बात थी। सर ये कौन सा अटेम्प्ट है सर? ये मेरा चौथा मीन्स है और ओवरऑल लास्ट है सर। अच्छा, और ऑप्शन क्या थी? ऑल्सो हिस्ट्री है। सर ऐसे हिंदी के लिए अगर हिंदी में ऐसे लिखनी है तो क्या क्या करें? हिस्ट्री हिंदी के स्टूडेंट सारे देख रहे हैं, उनको बताइए। सबसे पहले तो ये है कि आप उस थीम को समझो। जैसे ऐसे में बहुत सारी थीम है, जैसे ये वाली थीम हो गई तो जो संतुष्टि है, मतलब हम बेहतर जीवन क्या हो सकता है, एक ब्रॉड थीम हो गई। बेहतर जीवन क्या हो सकता है? बेहतर जीवन क्या मानक ले लिए। जैसे व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भागता रहे विलासितावादियों के पीछे। नहीं, मेरी तैयारी करनी इसी की, मुझे कुछ नहीं पता। तैयारी हिंदी में पैसे शुरुआत कैसे करें? तैयारी के लिए सबसे पहले आप जीएस के 4 पेपर पढ़ लें। सबसे पहले जीएस के तभी हमारा थॉट प्रोसेस बनेगा। क्योंकि जब तक आपका माइंड पूरी तरह खाली होगा तो फिर आप सोच कहाँ से लाएंगे। जैसे ये गांधी जी का उदाहरण है, इसलिए तो मैंने इतिहास से उठाया। बहुत बढ़िया।
इसे मुझे जाना है। ऐसे विश्व इतिहास से बाकी सारे उदाहरण उठाए तो ऐसे बहुत सारा हम पढ़ते हैं, उसे हम चीज़ों को जोड़ पाते हैं। ये ऐसे समझिए कि ये एक रेसिपी बनाना, आप बहुत सारी चीज़ों के कभी ये मसाला लिया आपने, ये मसाला लिया, जीरा लिया, हल्दी लिया, सब्जी इकट्ठा करके आपने एक सब्जी बना दी। वही तरीका है ऐसे का। सारे जीएस पेपर का निचोड़ हमारे पास है के और जहाँ भी जो भी आप पढ़ते हैं, इवन जीएस नहीं वैसे आप पढ़ते हैं, मतलब जैसे युval नोआ हरारी की आपने कोई किताब पढ़ी, जैसे सेपियंस इनकी बहुत अच्छी किताब है, 21वीं सदी के 21 अध्याय बहुत अच्छी किताब है। जैसे पिछली बार मैंने निबंध लिखा था तो इन दोनों किताबों को कोट किया था उन्होंने। जो पढ़ते हैं तो वो न्यूज़ हो जाता। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जहाँ से कहीं से आप जो चीज़ सीखते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट आपके पास है उसे बस ऐड करके लिखा है। तो मतलब हमें पहले जीएस पेपर को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद न्यूज़ पेपर भी पढ़ने हैं, करंट के भी चीज़ें जो सिलेबस में है और जो आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाते हैं यूपीएससी के सिलेबस के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें ऐड की जा सकती है। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला। तो उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को यूज़ किया जो प्रिंट का पार्ट में। तो इस तरह से हम करंट भी पढ़ के इसमें ऐड कर जीएस करंट प्लस ये जो टॉपर्स की नोट होती है। ये पहलगाम हमला, इसमें भी मैंने यही यूज़ दिया। जैसे पहलगाम हमला हुआ, हमने पिछले अनुभवों से सही से नहीं सीखा। हमारे ऊपर संसद हमला हो गया 2011 में, 2008 में हुआ। अगर उसी समय हम ये कह दें बराबर वही गलतियाँ कर रहा है, हम इसमें आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है कि ये हमला ऐसे ना होते। अगर जैसे अब ये हुआ तो इसके बाद हमने कह दिया स्पष्ट रूप से कि भारत और कोई भी हमला टॉलरेट नहीं करेगा। आतंकवाद अगर हमला होता है तो आतंकवाद को सहायता करने वाले हैं, उन्हें ही आतंकवादी माना जाएगा। न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल है उसे सहन नहीं करेगा भारत। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं कि भारत अब बदल रहा है। तो ये मतलब दिमाग में जहाँ कहीं जो भी कंटेंट आता है अगर रिलेट होता है टॉपिक से तो उसे यूज़ करके। सर ये बताइए, ऐसे टॉपर्स के जो ऐसे होते हैं क्या वो हम देखते हैं मतलब अपने प्रिपरेशन के लिए? हाँ, और देखना चाहिए। हाँ, देखने चाहिए। उससे हमें ये पता चलता है कि मतलब टॉपर ऑलरेडी इस लेवल तक पहुँचे हैं और उन्होंने कौन कौन से डायमेंशन ऐड किए हैं। जैसे बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं इसी में, जैसे ये 10-12 डायमेंशन मैंने जोड़े, इससे और भी हो सकते हैं। तो टॉपर्स कैसे पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा ये डायमेंशन मैं नहीं सोच पा रहा था और इसने सोचा है और कैसे जोड़ के लिखा है। तो जोड़ने का तरीका, डायमेंशन खोलने का तरीका ये पता चलता है। सर जैसे ये सबसे अच्छा सबक कड़वे अनुभवों से सीखा जाता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखा आपने? इंट्रोडक्शन इसका वो महात्मा गांधी वाले वही डाल दिया आपने, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अगर अच्छा नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट में टॉपिक से वो सटीक रूप से जुड़ना भी चाहिए, तो वो एकदम सटीक जुड़ रहा। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए सर, जैसे मैंने लिखा कुछ वर्ड गलत हो गए, उसको फिर मैंने कट किया, कुछ पैराग्राफ लग रहा है कि नहीं यार उसको क्या पेपर पे कटिंग उटिंग करने से सही रहता है? गलत इंप्रेशन है ऐसे बचेंगे सर, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं। जैसे वाइडनर होता है, वाइडनर यूज़ कर, उसको यूज़ कर सकते हैं, वाइडनर लेके जाता है अगर वैसा अलाउड है। हाँ, कोई दिक्कत। ठीक है। क्या हम कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज हो सकते हैं, मगर कलर पेन, रेड पेन का, ग्रीन पेन का उन्होंने मना ही कर रखा है इंस्ट्रक्शन। सर जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, बट जेल पेन से लिखने में पेपर की दूसरी तरफ उसका इमेज आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। पेपर जैसे ये पेपर है, आप देख पा रहे होंगे, हाँ, तो ये थिकनेस है तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताइए, टाइम हमें मिलता, क्योंकि इंग्लिश से अगर हम कंपेयर करें हिंदी को, हिंदी में ज़्यादा टाइम लेता है, मोर टाइम्स ज़्यादा देन इफ़ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, तो हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती। सर टाइम मैनेजमेंट वाली बात होती है, आपने दोनों आंसर समय पे लिख दिए? हाँ, ये लिख देते। ऐसा कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट कैसे? ऐसे लिखने की मैंने प्रैक्टिस की है पहले, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट लिखने का प्रयास किया था। फिर ये है कि निबंध में मतलब इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता तो लिख जाता, मतलब प्रयास 3 घंटे रहते हैं, तो हमने टाइम मार्जिन 1.5 घंटे एक लिखना, 1.5 घंटे दूसरा लिखना है। उसमें ही फिक्स कर रखा है कि आधा घंटे हमें ये सारे डायमेंशन सोचने ने या उसका स्ट्रक्चर बनाने में लगाना मैक्सिमम, और फिर पूरे 1 घंटे लिखना ऐसे, उसे लिखने में आसानी हो जाती है। 1 घंटे पूरा हो जाता है। अगर किसी को ये लग रहा है तो थोड़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा ले, और किसी को ऐसा लगता है कि 1 घंटे नहीं होता तो वो ये डायमेंशन वाला पोर्शन कम कर दे, लिखने वाला बढ़ा दे। आंसर कॉपी में पेज तो इनफ होते हैं लिखते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं पेज घट गए और ऐसा होता है, एक्स्ट्रा ही होते हैं। चलिए, तो थोड़ी यूनिकनेस मुझे धर्मेंद्र सर की इसको, क्योंकि मैंने हर वीडियो में कहा है कि जब भी आप ऐसे लिखो ना तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है सर। ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, 5-10 मिनट निकालिए, और वही ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद जो पॉइंटर्स आपके सामने आएंगे
ऊपर थोड़ा कीजिए के अंदर लो, पॉइंटर जाएंगे, उसे हमें बैक साइड में लिखना पड़ता है, उसी की रेफरेंस से आपको ऐसे लिखने होते हैं। और पॉइंटर भी लॉजिकल होने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी। और सर ने क्या किया देखिए, सर ने क्वेश्चन पेपर पे ही ये मैन मैप बना ली है। और मैंने सर से बोला सर ऐसा क्यों किया आपने, तो उन्होंने बोला कि लास्ट पेज में भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सामने है तो चीज़ें सामने नज़र आती है, तो इसके रेफरेंस से थोड़ी सहूलियत हो जाती है। क्या सर? आई थिंक इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, आप सभी कर सकते हैं। सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ कहिए, मतलब दे आर रियली स्ट्रगलिंग। आप न्यूज़पेपर क्या पढ़े हैं, इसके लिए कंटेंट का ऑब्वियसली जेस तो सभी के लिए है, और टॉपर्स नोट्स भी। हम टॉपर्स में किसी ऐसे टॉपर्स नाम बताइए हिंदी मीडियम से जिसका आपने ऐसे और नहीं देखा। नहीं ऐसे तो नहीं देखा, पर जैसे रवि से आ गए उनकी मैंने आंसर काफ़ी देखी हैं। अच्छा, रवि से उनका कंटेंट काफ़ी एनरिच है, वो फ़ायदा करता है। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर लिख रहे हैं, आपने कोई बात कही तो उसे सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं, कोई डेटा कोई बात करी तो सपोर्टिंग डेटा होनी चाहिए, दिखना चाहिए एग्जाम में कि हाँ ये बच्चों को नॉलेज है, वो कोट कर रहा है उस चीज़ पर। ये बड़ी बात कही आपने, क्योंकि ऐसे लिखना इज़ नॉट नॉट ए बेबी गेम, मतलब मजाक नहीं है। ऐसे का मतलब ये होता है कि आपके अंदर क्या है, आपने क्या सीखा है। जीएस की बात करें, जियो पॉलिटिक्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे पे होता है। और बेहतरीन ऐसे जो लिखेगा वही टॉपर होता है। आप हिस्ट्री देखो, ऐसे नहीं, मतलब यूपीएससी नहीं, क्योंकि ऐसे एक ऐसा पार्ट है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर आता है नॉट ओनली फॉर योर सिलेक्शन एट द सेम टाइम फॉर योर रैंक ऑल्सो। सर ये बताइए कि आपको कैसा लगता है इफ़ यू कंपेयर हिंदी विथ इंग्लिश, आपको क्या लगता है कि हिंदी ज़्यादा बेटर है लैंग्वेज ऐसे और इंग्लिश, मतलब पैसे के मामले में अब तक हिंदी मीडियम वालों के ज़्यादा नंबर आते तो उन्हें फ़ायदा भी मिलता है इस बात का, फ्लो भी बना रहता है। तो ऐसे के मामले में तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। या बाकी जीएस के जो पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, उसमें इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा एडवांटेज मिलता है। आपको कभी लगता है ऐसे हिंदी मीडियम आपने स्ट्रगल किया है इसको, या फिर आपको लगता नहीं ठीक है कोई दिक्कत है, ऐसे एक हवा सी बनाई गई है, एक मिथ है कि हिंदी मीडियम वाले ऐसे होते हैं, स्ट्रगल ऐसा कुछ गया? देखिए इसमें कई सारी प्रॉब्लम है, मतलब सिर्फ ये समस्या नहीं है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम, एक तो हिंदी मीडियम वालों का बैकग्राउंड भी ख़राब रहता है। जैसे हाँ मैक्सिमम लोग कोई भी अगर संपन्न परिवार है वो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाएगा, आपको कहता है। फिर थोड़ा साइकोलॉजिकल इन तक पढ़ता है, इंग्लिश में लिखा है तो आपको वही सेंटेंस अच्छा लगेगा, हिंदी में उसी बात को कोई कहे और इंग्लिश में कहे तो अच्छा लगेगा इंग्लिश में कहने, वो साइकोलॉजिकल इन तक कहता है। फिर इंग्लिश में चीज़ें याद करने में आसानी हो जाती हैं। फिर इंग्लिश वाले जो आते हैं उनके पास तमाम टेक्निक होते हैं, या निमोनिक्स है, इनर फॉर्मुलेशन है, बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाते हैं। हालांकि हिंदी मीडियम में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब ही रहता है, अगर क्षमता है और आप सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं और तय समय में लिख पाते हैं तो नंबर आते हैं। रविंदर जी ऑल द बेस्ट। और ये तने जो किया है ये एक समथिंग डिफरेंटली ही हैज़ डन, और मुझे लगा कि ये सही है, ये आप भी कर सकते हो, बट यू हैव बोथ द चॉइसेस। सर ऑल द बेस्ट फॉर जेएस 1 2 3 4, आप अच्छा करें और आपका सिलेक्शन और ये दिल से ले। थैंक यू सर।